ये वीडियो मैं एडुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये पसारी एमबीए वाला जो आप लोगों को बोलना चाहता है कि देखिए, लास्ट संडे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मार्केट के ऊपर, जिसमें मैंने क्लियरली डिस्कस करके आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करके समझाया था कि इस वीक में मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है, यानी निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स किस तरह से रिएक्शन दिखा सकता है। एंड एग्जैक्टली इस वीक का जो एंड सेशन था, थर्सडे सेम डे एक्सपायरी था, उसमें अगर बात करें तो एग्जैक्टली उसी तरह से रिएक्ट करते हुए दिखाते हुए वीकली क्लोजिंग दिखाया है। तो यहीं से बात आता है कि वो तो पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाया है। अब जो बात आता है ये शेयर की, जिस पर मैं फिलहाल चार्ट पर हूं, कि इसने नेगेटिव क्लोजिंग दिखाया। मार्केट में मार्केट ग्रीन, ऑलमोस्ट सभी शेयर्स ग्रीन, स्पेशली पावर सेक्टर की जो शेयर्स है या एनर्जी सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब शेयर्स तो ग्रीन में ही क्लोजिंग दिया है। बट रतन इंडिया पावर की अगर बात करें तो इसने हम लोगों को नेगेटिव क्लोजिंग दिखाया है। जब मार्केट बुलिश हो उस समय अगर कोई शेयर नेगेटिव क्लोजिंग, बियरिश क्लोजिंग दिखाता है तो फिर डरने वाली बात तो आ ही जाती है दिमाग में कि क्या ये यहां से और नीचे जाएगा। अगर नीचे जाएगा तो क्या होगा इसका सपोर्ट। बट उसके पहले और एक जो क्वेश्चंस दिमाग में आता है कि क्यों इसमें गिरावट हुआ। सो घबराइए मत दोस्तों, आज का वीडियो में हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि क्यों इसमें गिरावट हुआ है। आगे टेक्निकल चार्ट पर जाकर उस चीज को समझेंगे, साथ में ये भी देखेंगे वहां पर कि गिरावट का जो रीजन है वो तो सही है, बट अब इसका अगला नेक्स्ट सपोर्ट क्या होगा एंड कहां से रिकवरी लेगा, एंड रिकवरी लेने के बाद कब ये अपना रेजिस्टेंस को या मतलब तोड़ सकता है एंड ऊपर जा सकता है, एंड रेजिस्टेंस कहां पे है, इसका क्या है। इन सभी चीज को आउटपुट वीडियो में हम लोग समझेंगे। बट उसके पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि वीडियो को अगर समझना, अच्छे तरह से नॉलेज लेना है तो बिना स्किप किए हुए देखिए। अगर दोस्तों स्किप करके देखना है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, तो मैं यही कहूंगा कि ये फिर वीडियो आपके लिए नहीं है, आप यहीं से एग्जिट कर जाओ। अगर कुछ पाना है, कुछ समझना है, पूरा वीडियो देखो एंड लास्ट में जाके अगर लगे कि हाँ वीडियो खराब है तो दो चार कमेंट में जो चाहे आप लिख के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। राइट, तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं इसका प्रीवियस क्लोजिंग सेशन के साथ। तो दोस्तों, अगर प्रीवियस क्लोजिंग सेशन की बात करें तो उसमें हम लोग को नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिल रहा है, जो कि है आपका 0.39% का। एंड साथ में इसका ट्रेडेड वैल्यू की बात करें तो आपको 110.19 का देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे रिटर्न की, इस शेयर्स में हम इन्वेस्टर्स को अलग अलग टाइम फ्रेम में किस तरह का रिटर्न दिया हुआ है। तो देखिए, अगर वन डे की रिटर्न की बात करें तो वो तो ऑब्वियसली हम लोग का प्रीवियस क्लोजिंग सेशन है। देन 5 डेज के अगर रिटर्न की बात करें तो वो हम लोगों को पॉजिटिव रिटर्न 7.72% का देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अब अगर हम 1 मंथ की रिटर्न की बात करें दोस्तों तो ये 6.59% इसका देखने को मिल रहा है। एंड यही अगर हम 6 मंथ्स की रिटर्न की बात करें तो उसमें हम लोग को नेगेटिव रिटर्न 33.44% इसका देखने को मिल रहा है। अब आते हैं 1 ईयर की बात। तो 1 ईयर में भी हम लोग को देखिए पॉजिटिव रिटर्न 16.46% इसका देखने को मिल रहा है। एंड 5 ईयर्स में 627.86% इसका रिटर्न देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर नॉर्मल रिटर्न की बात करें तो नो डाउट ये बहुत अच्छा रिटर्न है 5 ईयर्स में, ठीक है। बट अगर हम इसी को एज ए शेयर मार्केट देखें तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं है। शेयर मार्केट में दोस्तों ऐसा है कि साल भर में हम लोगों को 5%, सॉरी 500%, इवन 1000% इसका भी रिटर्न देखने को मिलता है। वहां पर अगर 5 ईयर्स में 627% इसका रिटर्न मिला है तो कुछ भी नहीं, राइट।
तो खैर चलिए आगे चलते हैं हम लोग टेक्निकल चार्ट पर, जहां पर बाकी चीज को हम लोग एनालिसिस करेंगे और समझेंगे, राइट। बट दोस्तों यहाँ पर मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करते हुए चलिएगा। तो चलिए अब हम पॉइंटर को निकालते हैं, ठीक है, एंड इसी पॉइंटर के बेसिस पे मैं अब समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब ये मई 23 की बात करें तो यहाँ पर इसका वैल्यू था 3 रुपए, 3 रुपीज का। एंड यहाँ से इसने एक ट्रेन लाइन को फॉर्म किया एंड इसी को सपोर्ट बनाते हुए ऊपर जाना शुरू किया। यहाँ पर हालांकि बीच में सपोर्ट को तोड़ा था, राइट, बट देखिए तुरंत इसमें रिकवरी लिया एंड एक क्या हुआ, देखिए सपोर्ट को तोड़ा एंड गैप अप ओपनिंग के साथ ऊपर जाने किया। एंड जाते जाते यहाँ पर देखिए इस लेवल को थोड़ा सा मैं सेट करके दिखाता हूं। ये देखिए लगभग यहाँ पर ये जो डेट था जून 24, इस समय ये 20 रुपीज तक पहुंच गया, 20.95 यानी 21। तो कहा 3 रुपए, राइट। मई मंथ में कितना, 3 रुपीज, राइट, 3 से भी नीचे। एंड यही अगर हम बात करें जून 24, मतलब एक साल 2-3 महीने, मई जून सॉरी, एक साल 1 महीने, राइट, उस समय इसका वैल्यू हो गया 21। सो 3 रुपए से 21 रुपए, 7 टाइम्स का रिटर्न। ये होता है दोस्तों शेयर मार्केट का पावर, एक साल में 7 गुना। ऐसा नहीं कि 5 साल में 6 गुना। अगर 5 साल में आपको 6 गुना कमाना है, फिर शेयर मार्केट में क्यों हो इतना रिस्क, कहीं और जाओ, या राइट। है, चलिए अब यहां से देखिए गिरावट शुरू हुआ इसमें, ठीक है। गिरावट का रीजन कुछ भी हो, बट गिरावट शुरू हुआ जो कड़वा सच है। मार्केट की गिरावट की बात करें तो वो सितंबर से शुरू हुआ, बट इसमें अगर गिरावट की बात करें तो ये जून में ही पकड़ लिया, 3 जून, मतलब जून का शुरुआती में दौर में ही पकड़ लिया, जून जुलाई अगस्त 3 महीना पहले। एंड इसी गिरावट के साथ अगर हम गौर करेंगे तो ये जो सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जो काम कर रहा था, जिसको यहाँ पर ऑलरेडी एक बार तोड़ दिया था, बट यहाँ से रिकवरी ले लिया, बट अगेन यहाँ पर इसको तोड़ दिया, राइट। कब, नवंबर में, जब मार्केट में गिरावट चल रहा था। एंड इसको सस्टेन नहीं कर पाया यहाँ से नीचे आके खत्म काम, राइट। नीचे आने के बाद सपोर्ट कहाँ लिया, देखिए ये 6.2 पे, राइट। एंड गौर कीजिएगा जब नीचे आ रहा था तो इस ट्रेन लाइन को अपना रेजिस्टेंस बनाते हुए नीचे आ रहा था। तो आगे अब हम ये जो सपोर्ट लिया, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जो कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी क्लियर बताया हुआ था आप लोगों को। एंड उसके नीचे ये जो अलग से कलर दिया था, बोला था इस यहाँ तक मैक्सिमम, यहाँ जाए तो जा सकते हैं, उसके नीचे नहीं जाएगा। क्यों, वो आज के वीडियो में मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। बट उसके पहले मैं दिखा रहा हूं कि ये रेजिस्टेंस वाली बात, जो नेगेटिव क्लोजिंग दिया है, क्यों दिया है, राइट। तो देखिए नेगेटिव क्लोजिंग का रीजन क्या था, क्योंकि पावर सेक्टर में इंडस्ट्री बूम कर रहा है, गवर्नमेंट सबका, बट इसमें क्यों नेगेटिव रिटर्न। तो देखिए नेगेटिव रिटर्न का जो रीजन था, जैसे कि ये वाला लाइन, ट्रेड लाइन को ये रेजिस्टेंस बनाते हुए आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए एकदम इसी रेजिस्टेंस के पास है। अब जब रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया तो वहां पर सेलर एक्टिव हो गया, उसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गया, जो कि मान लीजिए इस लेवल पे बाय किया है, जब नीचे था 8.15 पे, जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो अपना प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे ना। तो मे बी यही रीजन है, एंड रेजिस्टेंस को यहाँ पर देखिए कितना दिन से तोड़ने का कोशिश कर रहा है, बट तोड़ नहीं पा रहा है। सो यहाँ भी इसको तोड़ नहीं पाया, नीचे आ गया। बट बिलीव मी दोस्तों, इसमें जब ये रेजिस्टेंस को तोड़ेगा ना, उस समय इसमें हम लोगों को फिर से एक भयंकर तेजी देखने को मिल सकता है, राइट। एंड उस समय ये तेजी क्या होगा बता रहे हैं, उस समय इसका पहला रेजिस्टेंस, सपोज मान लीजिए नेक्स्ट सेशन में इसको तोड़ देता है रेजिस्टेंस को, ट्रेड लाइन में, जिसके बाद इसका रेजिस्टेंस होगा 12.3, देन 14.65, then 16.57, then 18, एंड देन ये जो 20 का लेवल है इसको भी तोड़ सकता है। हाँ, बट ऐसा नहीं कि ये 1-2 दिन की बात है, इसको करने में इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, इवन महीना, इवन साल भर भी लग सकता है, बट होगा दोस्तों, होने का चांसेस है इससे, राइट। तो ये सब तो पॉजिटिव बातें हो गया। अब सपोर्ट की बात करते हैं कि इसको मैंने क्यों सपोर्ट बोला था स्ट्रॉन्ग, राइट। तो देखिए जब इसमें चलिए इसके लिए इसको मैं इसको डेली टाइम से मंथली टाइम फ्रेम में लेके चलूंगा, तब आप लोग को इजीली समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर जब ये ऊपर की लेवल पे था, ठीक है,
अब ऊपर से जब गिरावट शुरू हुआ यहाँ से, ठीक है, गिरावट शुरू हुआ, होते होते एकदम नीचे आया। तो जब नीचे आना शुरू किया तो देखिए जब ऊपर गया तो रेजिस्टेंस कहाँ लिया, देख रहे हैं, पहला रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस। तो पहले जो रेजिस्टेंस था वही तो अब सपोर्ट होगा ना, देखिए यहाँ पर सपोर्ट बन गया है, राइट। एंड इसके नीचे वाला जो मैंने बताया था, क्योंकि देखिए जब ऊपर से गिरावट हो रहा था तो ये सपोर्ट होल्ड कर रहा था, पहला बार होल्ड किया, सेकेंड टाइम होल्ड किया, थर्ड होल्ड किया, फोर्थ होल्ड किया, फिफ्थ होल्ड किया, सिक्स टाइम में ये होल्ड नहीं कर रहा। मतलब कितना बार इसको होल्ड करने की कोशिश किया दोस्तों, देखिए। सो इस बार भी नीचे आता तो इसको ऑब्वियसली होल्ड करने का कोशिश करें, इसीलिए मैंने कहा था कि ये मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है। एंड ऑल टाइम लो, इसमें ऐसा कुछ नहीं हो गया कि ये ऑल टाइम लो को टच करेगा, राइट। तो ये हो गया सारा मंथली बेसिस, समझ गया कि क्यों मैंने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया था। अब देखिए पॉजिटिव चीज मैं दिखा रहा हूँ, राइट, कि इसमें क्यों मैंने बोला कि रेजिस्टेंस को अब तोड़ने का इसमें चांसेस है। तो देखिए रेजिस्टेंस को तोड़ने का जो चांसेस मैंने कहा क्यों, तो देखिए उसके लिए फिर से मैं लाइन को निकालता हूं। अब देखिए लास्ट मंथली क्लोजिंग हम लोग को क्या मिला, बुलिश कैंडल, राइट। एंड इस बार का भी जो कैंडल है अभी तक देखिए हम लोग को बुलिश कैंडल ही बनते हुए देखने को मिल रहा है। मार्केट अभी भी लगभग हफ्ता दो हफ्ता बाकी है क्लोज होने में, मंथली क्लोजिंग। सो यहाँ पर अब एकदम रेजिस्टेंस के पास है तो चांसेस है कि इसको तोड़ के ऊपर जाए। अगर जाता है तो फिर ये हम लोगों के लिए पॉजिटिव चीज हो जाएगा। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम से मंथली समझ लिया, अब वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम में भी हम लोगों को पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। सो इसीलिए मैंने कह रहा हूं कि यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, हो सकता है आने वाले दिन में हम लोगों को इसमें एक अच्छा दिन देखने को मिले। बाकी दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं यहाँ पर जो चीज मैं समझाना चाहता था वो चीज आप लोग क्लियरली समझ में आया है। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ ले, मैं उसको अलग से एक वीडियो बनाकर क्लियरिटी देने का कोशिश करूंगा। एंड वीडियो पसंद आया है एंड इस तरह का वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग देखें तो ऑब्वियसली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके, ताकि कोई भी कंटेंट आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।